नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहोणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की तीसरी ढाल में हम सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है ना, और सम्यक दर्शन के क्या क्या दोष है, सम्यक दर्शन के क्या गुण हैं, इन सब की चर्चा हमने अभी तक करी। कल कक्षा में हमने क्या देखा था कि अविरत सम्यक दृष्टि जीव कौन होते हैं और देव भी उनकी पूजा करते हैं, है ना, ये हमने कल देखा था। और उसके बाद में ये देखा था कि सम्यक दृष्टि जीव घर में रह करके भी घर से विरक्त रहता है, गृहस्थी से विरक्त रहता है, गृहस्थी में रहता हुआ भी गृहस्थी से विरक्त रहता है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव। आगे अब हम चर्चा प्रारंभ करेंगे सम्यक्त्व की महिमा और सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति स्थान तथा सर्वोत्तम सुख और सर्वधर्म का मूल। सबसे पहले सम्यक्त्व की महिमा, सम्यक दर्शन क्यों महान है ना, पहली बात ही। दूसरा कि सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति का स्थान, कोई अगर जीव सम्यक दृष्टि है तो अगर वो मरता है ना, तो मर करके वो कहाँ कहाँ पर पैदा नहीं होगा। हाँ, या तो मोक्ष चला जाएगा, और मान लो अगर मोक्ष ना हो तो वो कहाँ कहाँ पर पैदा, उसका जन्म नहीं होगा। जैसे अभी पंचम काल, अभी मोक्ष तो है नहीं, और मान लो अगर अभी इस काल में कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो वह अभी यह जन्म पूरा करके किस गति में नहीं जाएगा, है ना, उस वो बताएंगे कहाँ कहाँ पर उसका जन्म नहीं होगा डेफिनेटली। तीसरी बात क्या बताएंगे कि सम्यक दर्शन सर्वधर्म का मूल है, सर्वोत्तम सुख का साधन है। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। छंद नंबर 16, ये लास्ट सेकंड छंद है ना, तीसरी ढाल का 16वां छंद, कुल 17 छंद है इसमें। आइए पढ़ते हैं। प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिषवान भवन षड नारी, ठावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। तीन लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ पर उत्पन्न नहीं होता है, कहाँ कहाँ पर उत्पन्न नहीं होता है, बहुत सरल है। प्रथम नरक बिन षट भू। हाँ, नरक पता है आपको कितने नरक होते हैं? अरहम, सार्थक, कितने नरक होते हैं? 7, बढ़िया, 7 नरक होते हैं ना, पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो सम्यक दृष्टि जीव कहाँ पर उत्पन्न नहीं होता है? प्रथम नरक बिन षट भू, पहले नरक को छोड़ करके अन्य 6 नरकों में सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता। समझ में आया? प्रथम नरक बिन षट भू, भू मतलब भूमि, पहली नरक को छोड़ करके, पहले नरक के बिना सम्यक दृष्टि अन्य दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, इन 6 नरकों में जन्म नहीं लेता है। पहला पॉइंट, ठीक है। मोक्षी सम्यक दृष्टि जीव अपनी आयु पूरी करके छठे नरक में जा सकता है क्या? ट्रू की फॉल्स? फॉल्स, नहीं जा सकता। सम्यक दृष्टि अपनी आयु पूरी करके 5वें नरक में जा सकता है? नहीं जा सकता। तीसरे नरक में तो जा सकता है ना, तीसरे नरक में नहीं जा सकता। रावण गया था ना तीसरे नरक में, कि रावण भले गया था पर रावण सम्यक दृष्टि नहीं था। ठीक है, रावण सम्यक दृष्टि नहीं था इसलिए चला गया। चलो, दूसरे नरक में जा सकता है? नहीं जा सकता। पहले नरक में जा सकता है? जा सकता है कि नहीं? अच्छा, जाता ही है क्या? कंफर्म है कि जितने भी सम्यक दृष्टि है सब पहले नरक में जाएंगे मर के,
कि नहीं, कंफर्म नहीं है। पर अगर नरक में जाएंगे तो पहले में ही जाएंगे, उसके आगे नहीं जाते। ठीक है, कोई एग्जाम्पल है किसी को याद कि कोई सम्यक दृष्टि जीव मरण करके नरक में गया हो? किसी को याद है उदाहरण? प्रथमान योग से कौन बताएगा? नहीं पता? पता है? नहीं? हाँ, अरहम बोलो, कौन है? हाँ। हाँ भैया जी। भैया भैया जी एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देना। अरे नहीं, अब तो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा। तुमने हाथ क्या खड़ा करा था, क्या उत्तर देने के लिए? क्वेश्चन रिपीट करने के लिए हाथ खड़ा किया था क्या? क्यों? भैया जी वो आवाज कट रही थी। अच्छा, ये ऑनलाइन क्लास के बहुत परेशानियां हैं। सुनो, प्रश्न ये है कि ऐसा कोई उदाहरण बताओ कि कोई सम्यक दृष्टि जीव था और वह आयु पूरी करके नरक में पैदा हो गया, जस्ट अगले भव में, पहले नरक में, क्योंकि आगे कहीं तो जा नहीं सकते। बोलो आराध्या। राजा श्रेणी। राजा श्रेणी की राजा श्रेणी। राजा श्रेणी की राजा श्रेयांश? राजा श्रेणी। पक्का? हाँ। अच्छा। हाँ, आशीष जी बताइए। ये नरक का तो नहीं मालूम, पर रावण जो है वो नरक गया था। रावण पहले नरक नरक गया में था, था। पर रावण सम्यक दृष्टि था क्या? रावण सम्यक दृष्टि नहीं था। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है, लक्ष्मण भी नरक गए। हाँ। जी। और अभी हम आगे कहानी पढ़ेंगे, जब चौथी ढाल पढ़ना शुरू करेंगे ना, इसमें भी कहानियां आएंगी। सत्य महाव्रत, अणुव्रत की, अचौर्य अणुव्रत की, उसमें भी कहानियां हैं। हम 10 लक्षण धर्म की कहानी पढ़ते हैं ना, कि वो एक राजा था, वो राजा झूठ बोला और झूठ बोलने की वजह से राजा नरक में चला गया। या चक्रवर्ती है, वो मर के नरक में चला गया। तो ऐसे है तो सही बहुत। पर अभी प्रश्न ये है कि ऐसा जीव जो सम्यक दृष्टि था और मर के नरक में गया हो, मोक्षी, बताओ। कृष्णा। कृष्ण जी। कृष्ण जी वॉज नॉट सम्यक दृष्टि। कृष्ण सम्यक दृष्टि नहीं थे। और कोई? निहिता। जी राजा श्रेणी। हाँ ठीक है, राजा श्रेणी। मुझे भी राजा श्रेणी का ही उदाहरण पता है, अन्य नहीं पता। देखो, कृष्ण जी नरक में गए थे, पक्की बात है। लक्ष्मण गए थे, रावण गए थे, और कंस नरक में गया, है ना। ये क्योंकि जितने भी नारायण और प्रति नारायण हैं, ये लोग नरक में चले जाते हैं, है ना। अब ये सम्यक दृष्टि नहीं थे, इसका क्या प्रूफ है? कि इसका प्रूफ ये है कि ये अभी तीसरे नरक में है। और सम्यक दृष्टि मर करके तीसरे नरक में नहीं जाता है, और जाएगा तो पहले में ही जाएगा। ठीक है, तो राजा श्रेणी के इसका उत्तर कौन है? राजा श्रेणी पता है कौन है? अरे जिसने यशोधर मुनिराज के गले में सांप डाला था, और अभी अपन उसकी कहानी पढ़ के आए थे ना, थोड़े टाइम पहले कहानी में पढ़ी थी कहानी। उनके पुत्र था वो, वारिशेन, है ना, वारिशेन मुनिराज। नहीं, वारिशेन नहीं, कौन था? राजा श्रेणिक के पुत्र की कहानी पढ़ी थी ना अपन ने। तो राजा श्रेणिक है। अब पता है, राजा श्रेणिक ने मुनिराज के गले में सर्प डाला और मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करा, तो उसको नरक गति का बंध हुआ। और पता है तीसरे नरक का बंध हुआ था, कहाँ का हुआ था? कि उसने ऐसा पाप करा था कि वह आयु पूरी करके तीसरे नरक में जाएगा। पर वो तीसरे नरक में गया क्या? गया क्या? नहीं गया। गया तो पहले नरक में। क्यों पहले नरक में? कि उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था। सम्यक दर्शन प्राप्त करने से क्या हुआ? कि जो उसको तीसरे नरक के आयु का बंध हुआ था, वो चेंज होकर के पहले नरक में हो गया। ऐसा भी पॉसिबल है, मालूम है आप लोगों को? ऐसा भी पॉसिबल है। कैसा पॉसिबल है? कि किसी जीव ने बहुत ज्यादा बंध करा हो, बहुत ज्यादा पाप का बंध करा हो, पर बाद में वो कुछ अच्छा काम कर ले, तो उसका पाप कम हो सकता है। उसका जो फल मिलता है ना, फल कम हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी जीव ने बहुत अच्छे काम करे हो, हाँ, और उसको इतना पुण्य का फल मिलने वाला हो, पर बाद में उसने खराब काम करे, तो उसको इतना ही पुण्य का फल मिले।
दोनों पॉसिबल है। इसको बोलते हैं उत्कर्षण और अपकर्षण, करणानी योग की लैंग्वेज में, उत्कर्षण और अपकर्षण। पर इसमें ये चीज है कि नरक है ना, तो रहेगा तो वो नरक में ही। ऐसा नहीं है कि नरक का कन्वर्ट होकर स्वर्ग बन जाएगा, नरक है तो नरक ही रहेगा। बस तीसरा नरक था, पर अब बाद में उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो वो तीसरे नरक से छूट करके कहाँ चला गया, पहले में। पर है तो अभी भी नरक में ही, है ना। तो प्रथम नरक बिन षटभू, पहले नरक के अतिरिक्त, पहले नरक को छोड़ करके शेष 6 नरकों में सम्यक दृष्टि नहीं उपजत, नहीं उत्पन्न होता है, पहला। दूसरा, और कहाँ पे उत्पन्न नहीं होता, ज्योतिष, वान और भवन। ये ज्योतिष, वान और भवन क्या है, वान मतलब व्यंतर, ज्योतिष मतलब ज्योतिषी देव, और भवन मतलब भवनवासी। देखो अभी नरक गति की तो अपन ने बात कर ली, अब अपन चलते ऊपर स्वर्ग गति, देव गति में। तो देव गति में 4 टाइप के देव होते हैं। कौन से होते हैं 4 टाइप के देव, पता है? 4 टाइप के देव के नाम पता है क्या, नहीं मालूम? देखो सुनो, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। लिखो, भवनवासी, ज्योतिषी, ज्योतिषी देव, व्यंतर देव और वैमानिक देव। ये 4 टाइप के देव होते हैं अलग अलग, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। तो सम्यक दृष्टि जीव मर करके स्वर्ग में जा सकता है, देव बन सकता है। तो वो कौन सा देव बनेगा, कि सुनो, वो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष छोड़ करके अन्य बनेगा। माने सम्यक दृष्टि आयु पूरी करके हमेशा कौन से गति का देव बनेगा, मतलब कौन से टाइप का देव बनेगा, बोलो? वैमानिक, वैमानिक देव ही बनेगा अगर स्वर्ग में जाएगा तो। अन्य जो 3 है लिखा है ना, वान भवन षड, नहीं, ज्योतिष, वान और भवन। ज्योतिष मतलब ज्योतिषी देव, वान मतलब व्यंतर देव और भवन मतलब भवनवासी देव में नहीं उपजत, उसमें उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, ये हो गई अपनी दूसरी गति जिसका नाम था देव गति। अब इसके बाद अपन ने याद करो उसमें करी थी ग्रहित मिथ्यात्व में। ग्रहित मिथ्यात्व में हमने बात करी थी ना कि कुछ ज्योतिषी देव ऐसे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, या कुछ भवनवासी व्यंतर देव ऐसे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तो वहां पे उन्होंने उत्तर लिखा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि इन देवों के तो सम्यक दृष्टि होने का भी कोई गारंटी नहीं है, आया था ना, क्योंकि ये देव तो मिथ्यात्व के साथ ही पैदा होते हैं, इनके सम्यक दृष्टि होने की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर कोई देव सम्यक दृष्टि होकर के पैदा हो रहा है, वो मात्र कौन होगा, कौन होगा, वैमानिक। सौधर्म इंद्र कौन है, वैमानिक देव है। ठीक है, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, जो आगे आगे के ऊपर ऊपर के जितने स्वर्ग है, सम्यक दृष्टि वहां पे उत्पन्न हो सकता है। जो आप हमने पढ़ा है ना, 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवेक, 9 अनुदीश और 5 अनुत्तर, ये ऊपर ऊपर की जगह है जो हमने मध्य लोक के डायग्राम में। तो सम्यक दृष्टि जीव वहीं पे पैदा होगा। ऐसा नहीं होगा कि सम्यक दृष्टि जीव मरा और वो भवनवासी देव बन गया, नहीं, बनेगा तो ऊंची क्वालिटी का ही बनेगा। ठीक है ना। आगे वान भवन, उसके बाद षंड और नारी। षंड मतलब है नपुंसक और नारी मतलब स्त्री। सम्यक दृष्टि जीव आयु पूरी करके जब नेक्स्ट लाइफ उसको मिलती है, तो वह नपुंसक भी नहीं बनता है और वह स्त्री भी नहीं बनता है। वो क्या बनेगा फिर, क्या बचा, पुरुष बचा, है ना। माने ये पक्की गारंटी की बात है कि अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव का मरण हुआ तो वो मर करके पुरुष ही बनेगा, स्त्री बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ठीक है, नपुंसक बन सकता है क्या, नहीं बन सकता।
ठीक है, हमेशा पुरुष ही बनेगा। जब ही तो देखो सीता के जीव का यहाँ से मरण हुआ और ऊपर जाकर के सीता देव बनी कि देवी बनी? स्वर्ग में जाकर के सीता देव बनी है, देव, देव बनी। अपन ने पद्म पुराण में पढ़ा था आखिरी आखिरी में, देव बनी है क्योंकि सम्यक्त्व के साथ मरण हुआ था। ठीक है, अब नपुंसक नहीं होता। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है, हुआ किसी को कुछ समझ में आया क्वेश्चन क्या है? नहीं, नहीं आया? अच्छी बात है, देखो अभी बताता हूँ। नरक होता है ना, नरक, नरक में कौन कौन होता है? नरक में पुरुष होते हैं क्या? नरक में पुरुष, स्त्री, नरक में सिर्फ नपुंसक ही होते हैं, पता है आपको? नरक में सिर्फ नपुंसक वेद ही होता है, नरक में कोई पुरुष स्त्री नहीं होते, सारे नर के नपुंसक। एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के सब जीव नपुंसक होते हैं, पता है? क्या बोला? एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के सभी जीव नपुंसक होते हैं। अब मेरा एक और प्रश्न वापस आ गया, मच्छर कौन है और मक्खी कौन है? मच्छर और मक्खी कौन है? दोनों नपुंसक है। ऐसा नहीं है मच्छर पुरुष और मक्खी स्त्री, 1 से 4 इंद्रिय तक के सभी जीव नपुंसक वेद वाले होते हैं। स्वर्ग के देव स्वर्ग में नपुंसक नहीं होते, स्वर्ग में या तो पुरुष या स्त्री। ठीक है, मनुष्य में तीनों हो सकते हैं, मनुष्य में पुरुष भी होते हैं, स्त्री भी होती है, नपुंसक भी होते हैं। तिर्यंश की तो हमने बात कर ली। पंचेंद्रिय तिर्यंश में पुरुष स्त्री नपुंसक हो सकते हैं, जैसे अपन बात करते हैं ना, शेर और शेरनी, हाथी और हथीनी, नाग और नागिन, है ना? तो पंचेंद्रिय जीवों में स्त्री पुरुष और नपुंसक हो सकते हैं। अब बात चल रही नरक की, नरक में तो ओनली नपुंसक होते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि जीव मर करके पहले नरक में जाएगा तो वो तो नपुंसक ही बनेगा, क्योंकि नरक में नपुंसक ही होते हैं। तो ये एक चीज कैसे बैठेगी यहाँ पे? अब समझ में आया क्वेश्चन क्या है? नरक में नपुंसक भी नहीं हो, सम्यक दृष्टि मर के नपुंसक नहीं हो सकता, और पर सम्यक दृष्टि मर के पहले नरक में जा सकता है। तो क्या सम्यक दृष्टि जीव जो पहले नरक में है वो लोग स्त्री पुरुष बन जाते हैं क्या नरक में जाके? नहीं बनते, वो नपुंसक ही रहते हैं। तो फिर क्या होगा कि वो एक्सेप्शन है, वो एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, उसको एक्सेप्शन में डाल के रखो। ठीक है, पर नरक के अलावा अगर कहीं भी सम्यक दृष्टि जीव का जन्म हो रहा है तो वो पक्के में क्या होगा? पुरुष ही होगा। ठीक है, स्त्री भी नहीं होता। अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों की इच्छा है स्वर्गवासी बनने की? हाथ खड़े करो। सार्थक भैया को स्वर्गवासी बनना है, और नेवधा नहीं बनना? अरे क्यों? हमारे नाम के आगे लग जाएगा ना जब हम लोग मरेंगे, स्वर्गवासी, स्वर्गवासी जैन साहब। हर कोई स्वर्ग में जाना चाहता है, पर स्वर्ग की एक बात मैंने आपको पहले बताई थी, स्वर्ग में देव ज्यादा होते हैं कि देवी ज्यादा होती है? बताओ, स्वर्ग में कौन ज्यादा होता है? पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? देवों की पॉपुलेशन ज्यादा है कि देवियों की? देवियों की पॉपुलेशन ज्यादा है। एक देव की मिनिमम 32 देवी होती है। कितनी? कम से कम 32 देवियां तो एक ही देव की होती है। मतलब 32:1 का रेशियो है वहां पे। मतलब अगर सार्थक तुम स्वर्ग में जाओगे तो तुम्हारे देवी बनने के चांसेस है 32 और देव बनने के चांसेस है 1। मिनिमम बता रहा हूं, एक देव की मिनिमम 32 देवी होती है, और मैक्सिमम तो बहुत सारी होती है, लाखों करोड़ों से भी ज्यादा। ठीक है, और वो देवी है इसका मतलब पक्के से मिथ्या दृष्टि क्योंकि स्वर्ग में जाके सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई देवी को सम्यक दर्शन नहीं होगा, स्वर्ग में कोई पैदा हुआ उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, पर सम्यक दर्शन के साथ मर के तो पक्के में तुम पुरुष नहीं बनोगे, स्त्री या नपुंसक ही बनोगे बिना सम्यक दर्शन के। ठीक है, तो ये समझना भैया, समझने की बात। आगे, थावर, थावर मतलब एक इंद्रिय जीव।
है ना। 5 स्थावर होते हैं ना एक इंद्रिय, कौन कौन से? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। सम्यक दृष्टि मर करके ये 5 स्थावरों में पैदा होता है क्या? क्यों? जैसे मैंने बोला कि ये पेड़ है, यह पेड़ का जीव पिछले भाव में सम्यक दृष्टि था। बताओ सही कि गलत? गलत। सम्यक दृष्टि मर के एक इंद्रिय नहीं होता। आगे विकलत्रय, विकलत्रय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जो जीव है उनके ग्रुप को बोलते हैं विकलत्रय। याद रखना, है ना। अगर इनको तीनों को हमको कलेक्टिवली बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? विकलत्रय। ठीक है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। सम्यक दृष्टि मर करके 2 इंद्रिय नहीं होता, 3 इंद्रिय जीव नहीं बनता, चतुर इंद्रिय जीव नहीं बनता। ठीक है। क्यों? जैसे कोई ना, ये मच्छर और कौन होता है? मक्खी। मच्छर और मक्खी पिछले जन्म में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ठीक है। और लट, लट हो सकती है सम्यक दृष्टि पिछले जन्म की। ये यहाँ पे ना जस्ट पिछले जन्म की बात है, याद रखना। ऐसा नहीं कि हमेशा की बात है, जस्ट पहले वाले की बात चल रही है। हो सकता है कि कोई सम्यक दर्शन अभी हो गया और 3-4 भाव के बाद वो एक इंद्रिय में चला जाए, पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है। पर जस्ट नेक्स्ट लाइफ में तो वो नहीं जाएगा। अभी तो क्या बात चल रही है कि उसी लाइफ में वो मरा और अगले लाइफ में जब उसको जन्म मिला तो वो कहाँ कहाँ पर नहीं जाता है सम्यक दर्शन की अवस्था में। ठीक है। विकलत्रय। और पशु, कर्म भूमि के पशुओं में उत्पन्न नहीं होता। कर्म भूमि मतलब जहां पे आप और हम लोग रहते हैं ना, पशु नहीं बनता सम्यक दृष्टि। पशु होकर के सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, पर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए और मर करके पशु नहीं बनता। ठीक है ना। इन सब में नहीं उपजत सम्यकधारी, इन सब अवस्थाओं में सम्यकधारी, सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। देखो कहाँ कहाँ पे सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता? दूसरे से 7वें, देखो अब इसमें से क्या क्या चीजें माइनस हो गई? नरक गति तो बिल्कुल चली गई, सिर्फ एक भूमि बची नरक की, बाकी 6 तो माइनस। तो दूसरे से 7वें नरक में कोई जीव सम्यक दर्शन के बाद नहीं जाता, माने। और ये सभी के लिए है। सम्यक दृष्टि जीव कौन कौन सी गतियों में होता है? क्यों? संस्कृति। सम्यक दृष्टि जीव चारों गति में हो सकते हैं क्या? यस और नो? नहीं हो सकते। अरे हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि तिर्यंच हो सकता है, सम्यक दृष्टि नारकी भी हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि मनुष्य होते हैं, सम्यक दृष्टि देव भी होते। तो ये चारों अवस्था में सम्यक दर्शन हो सकता है। पर अगर यहाँ से कोई जीव मरेगा तो मर करके वो दूसरे से 7वें नरक का नारकी नहीं बनेगा, ज्योतिषी देव नहीं बनेगा, व्यंतर देव नहीं। व्यंतर देव मतलब जो पेड़ वगैरह में रहते हैं ना, जो आप लोग बोलते हो पेड़ में भूत है, ये होते हैं व्यंतर देव। जो ऐसी जगहों में रहते हैं, पेड़ में रहते हैं, खंडहर जगह में रहते हैं, जिसको आप बोलते हो भूत बंगला, वहां पे रहते हैं। ऐसे जो देव है वो लोग व्यंतर देव। और ना ही भवनवासी, इनमें नहीं होता। नपुंसक नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता, और एक इंद्रिय नहीं बनता, 2-3-4 इंद्रिय भी नहीं बनता, और कर्म भूमि का पशु नहीं होता। ठीक है। और इसके आगे भी देखो, सम्यक दृष्टि मर करके नीच कुल वाला नहीं होता। नीच कुल वाला मतलब कि अब देखो इतना सब होने के बाद मान लो कोई मनुष्य भी बन गया, कोई पुरुष भी बन गया, तो वो ऊंचे कुल में जन्म होगा। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि मरा और उसका जन्म कहाँ पे हो गया, एक स्वीपर बन गया। ऐसा नहीं होता। सम्यक दृष्टि अगर जन्म लेगा तो ऊंचे कुल में ही जन्म लेगा। ठीक है। विकृत अंग वाला, ओहो, विकृत अंग मतलब पता है? विकृत अंग मतलब कि जिसकी बॉडी के अंग आड़े टेढ़े होते हैं। मान लो किसी को
हाथ टेढ़ा है, किसी की आंखें खराब है, हाँ, किसी के पैर से नहीं चल पाता बाय बर्थ, तो सम्यक दृष्टि जीव जन्म जब लेता है तो उसको अच्छा शरीर मिलता है। ऐसे विकलांग शरीर में उसका जन्म नहीं होगा, और आगे अल्प आयु वाला नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव अल्प आयु वाला नहीं होगा अगले भाव में। अल्प आयु मतलब कि कम एज में ही मर जाए, ऐसा नहीं है, पूरी आयु में जिएगा, दीर्घ आयु होगा। ठीक है। और अंतिम क्या है, दरिद्री नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव गरीब भिखारी ऐसा नहीं होता, धनवान संपन्न होता है। यह सम्यक दर्शन की महिमा है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव मर करके गरीब नहीं बनता। अगर वो जन्म लेगा तो धनवान बन करके लेगा, संपन्न होकर के लेगा। ठीक है, ऐसा जानना है। तब बचे क्या भैया, कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है इतना ही बता दो। तो सुनो, महान कुल में उत्पन्न होता है, और विमानवासी वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है, भोग भूमि के मनुष्य अथवा तिर्यंच में उत्पन्न होता है, और पहले नरक से नीचे नहीं जाता। ठीक है, ये सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति के स्थान है। तिर्यंच बन सकता है पर भोग भूमि का बनेगा, कर्म भूमि में नहीं बनता। अब आप लोग को एक और प्रश्न आया होगा कि ये भोग भूमि और कर्म भूमि क्या होती है? हाँ, भोग भूमि मतलब जहां पर कल्प वृक्ष होते हैं। हाँ, कल्प वृक्ष का नाम सुना है आप लोगों ने? ऐसे ट्रीज जिनके नीचे आप जाओ और आप विश मांगो और आपको वो चीज मिल जाएगी, ऐसे ट्रीज होते हैं वहां पे। वहां पे आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपको पेट भरना है। आपको मान लो आइसक्रीम खानी है, तो अब यहाँ तो हमको क्या करना पड़ेगा आइसक्रीम खाने के लिए? पहले मम्मी पापा को बोलना पड़ेगा, फिर उस दुकान पे जाना पड़ेगा या ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर आइसक्रीम घर पे आएगी, फिर हम पैकेट खोलेंगे, फिर उसको खाएंगे, जब जाकर के पेट में जाएगी। कितनी मेहनत है ना? पर भोग भूमि में मेहनत नहीं है। भोग भूमि में तो आप बस उस पेड़ के नीचे जाओ और आपको मिल जाएगा। कर्म भूमि में मेहनत करनी पड़ती है, ये डिफरेंस है दोनों का। तो सम्यक दृष्टि जीव तिर्यंच भी बनेगा तो कहाँ का तिर्यंच बनेगा? भोग भूमि का बनेगा। यहाँ का तिर्यंच नहीं बनेगा, जो बेचारा घूम ही रहा है इधर उधर, किसी ने रोटी दे दी तो ठीक, नहीं दी तो भूखे ही है। तिर्यंच भी बनेगा तो भोग भूमि का बनेगा आगे, और पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जब अपन ने बात समझी। अब इसमें कुछ प्रश्न है किसी को? फिर अपन इसका अगला पार्ट शुरू करते हैं इस छंद का। बोलिए आंटी, संगीता आंटी। सर हाँ सर मेरे समझ में कुछ कम आ रहा है ये, क्योंकि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आपने बताया ना, ये स्वर्ग में जो ये चार बेंतर और वो हम्म वैमानिक ज्योतिषी, तो क्या ये मतलब स्वर्ग में नहीं आते हैं क्या? ये वैमानिक के अलावा ये आपने बताया कि ये तो मतलब घर में बताया जिस तरह से कि भूत वगैरह, ये क्या मेरी समझ में नहीं आया ये सब क्या? नहीं, ये तो मैं उनके तो अभी तक ये सोचती थी कि स्वर्ग में ही है सब, तो स्वर्ग में सब मतलब जैसे वैमानिक का आपने बोला वो तो स्वर्ग में है, सुखी है, हाँ मतलब जैसे इंद्र वगैरह है देव, और हाँ, बाकी सब नहीं मानना चाहिए क्या ये ज्योतिषी और बेंतर और ये सब? एक सेकंड मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, इससे आपको क्लियर होगा, है ना? एक मिनट। स्क्रीन दिख रही है आपको? तीन लोग के सामने नक्शा बना हुआ जी 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 है ना? जी दिख रही है। अब इसमें देखो, ये तो मध्य लोक है, सेंटर वाला जहां हम लोग रहते हैं, है ना? ये नीचे 7 नरक है, बराबर। हम्म, और ये ऊपर 16 स्वर्ग, 9 अनुदीश 9 अनुत्तर, सॉरी 16 स्वर्ग, 9 अनुदीश, 9 ग्रहवेग और 5 अनुत्तर, और फिर उसके ऊपर सिद्धशिला। ये ऊपर की कहानी है। अब जो वैमानिक देव है, वैमानिक देव रहते हैं यहाँ पे ऊपर, ठीक है। और बचे हुए जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव है, वो या तो
मध्यलोक में रहते हैं या फिर मध्यलोक और अधोलोक की जो बीच की जगह है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, जो ये पार्ट, इसको जूम करूं, नहीं होगा, वहाँ जो मध्यलोक और अधोलोक के बीच की जगह है, वहां पे इनके भवन बने हुए रहते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर जो है, जो हम जिसको वास्तव में स्वर्ग बोलते हैं, वहां तो सिर्फ कौन रहता है, वहां तो सिर्फ वैमानिक। वैमानिक देव ही रहते हैं। बाकी के 3 देव है तो देव गति के ही, पर उनके रहने की जगह अलग अलग है। तो आपने जो भी बोला वो पेड़ों वगैरह में, वो मेरी थोड़ा समझ में थोड़ा नहीं, लगा क्या होते मतलब भूत होते ना बंगला, ऐसे, भूत बंगला। जहाँ जिनको हम जैसे अपनी आप भाषा में भूत बोलते हैं, वो कोई भूत नहीं होते, होते तो जीव ही है, देव ही है, अच्छा, पर वो व्यंतर देव होते हैं। बहुत से देव तो होते हैं ना, जो उनका काम ही यही उनको रहता सारे, है। हाँ, नहीं तो उनको भी सारे सुख मिलते हैं, जैसे कि स्वर्ग में जो मिलते हैं वैसे सारे नहीं सुख उनको मिलते, भी। पर बहुत कुछ मिलते, जैसे उनका शरीर बीमार नहीं पड़ता, हाँ, और उनको भूख नहीं लगती, इस टाइप के, जो मतलब लगती तो अमृत झर जाता है, ऐसे जो कॉमन जनरल सुख है वो मिलेंगे। बाकी पर जिसका जितना पुण्य है उसको उतना मिलेगा, वैसा है। हाँ, बोलो मोक्षी। क्या मतलब? मतलब हमारे लोक में, जम्बूद्वीप में भी मतलब मनुष्य नहीं बनते क्या सम्यक दृष्टि जीव? कर्म भूमि में नहीं बनता। अभी यहाँ पे लिखा है, मेरे को एक बार और पढ़ना पड़ेगा, कि कर्म भूमि में तो शायद बनते ही है, बनते ही है, मतलब ऐसा नहीं है नहीं बनते, क्योंकि बनते ही है, जितने तीर्थंकर है वो सब सम्यक दृष्टि होते हैं और यहाँ पे आके जन्म लेते हैं। मनुष्य तो बनेगा वो, कर्म भूमि और भोग भूमि दोनों में बनेगा। बस तिर्यंश के केस में ऐसा है कि भोग भूमि का तिर्यंश ही बनता है, कर्म भूमि का नहीं बनता। नहीं, वो यहाँ पे लिखा है ना, भोग भूमि के मनुष्य अथवा तिर्यंश बनेंगे। हाँ, तो भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंश बनेंगे, सही बात है। हाँ, ठीक है, बोलिए आराध्या। मुझे ऐसा पूछना है कि जो आपने बोला कि नरक में रहते हुए वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, तो यदि वो कोई 7वें नरक में होगा और उसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने, तो क्या वो जन्म करके पहले नरक में आ जाएगा? नहीं, उस समय वो आयु तो उसको वहीं पे गुजारनी पड़ेगी, पर हाँ, नेक्स्ट उसको जो भी लाइफ मिलेगी वहां पे उसके लिए सारे कंडीशन है। और यदि कोई मनुष्य तभी, मतलब जैसे मनुष्य है वो, और उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और 2 मिनट में वो फिर से मिथ्या दृष्टि बन गया, तो फिर भी वो क्या अगले जन्म में ऐसे ही सम्यक दृष्टि की तरह उत्पन्न होगा कि मिथ्या नहीं दृष्टि की तरह? नहीं नहीं, देखो, ये जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी है ना, जो भी सब है, ये सब किस किस केस के लिए लिखा है, कि कोई जीव सम्यक दृष्टि है ना, और वो मर रहा है, विद सम्यक दर्शन जो मर रहा है, उसके लिए ये सारी बातें हैं। ठीक है, और इसमें एक बात और है, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, अभी मेरे कोई आयु का बंध नहीं हुआ, अभी मेरा अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि मैं नेक्स्ट लाइफ मेरी कौन सी होगी, है ना, और अगर इसके पहले मुझे सम्यक दर्शन हो गया तो मुझे नरक का बंध नहीं होगा। ठीक है, ये रूल है। और अगर मान लो मुझे नरक का बंध हो चुका है और उसके बाद मुझे सम्यक दर्शन होता है, तो मैं पहले नरक के नीचे नहीं जाऊंगा। समझ में आया वो अंतर क्या है ना? ठीक है, बोलो आराम। ये मेरा ये क्वेश्चन है कि कोई सम्यक दृष्टि और वो मर रहा है और उसको लास्ट में मरते मरते उसको मिथ्या दर्शन हो जाए, मतलब सम्यक दर्शन छूट जाए, तो तब भी उसको कंडीशन रहेंगी या फिर तो चली जाएंगी? नहीं, अब वो टाइम स्पेसिफिक तो मुझे देखना पड़ेगा कि कितना टाइम का रहता है वो, पर उसका सामान्य सा अर्थ इतना है कि कोई सम्यक दृष्टि जीव है और सम्यक दृष्टि का मरण हो रहा है, तो इतना सब है। और जब वो मिथ्यात्व के साथ ही मर रहा है तो सम्यक दृष्टि का थोड़ी मरण हुआ, मिथ्या दृष्टि का तो मरण हुआ। अरे, कोई पिछले 100 दिन तक सम्यक दृष्टि था और आज वो मिथ्या दृष्टि है, तो अभी उसको तुम क्या बोलोगे? सम्यक दृष्टि बोलोगे कि मिथ्या दृष्टि है? ठीक है, हाँ, बस हो गए प्रश्न सभी के। चलो आगे देखते थोड़ा सा, है ना। अगला
तीन लोक तिहु काल माही, नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। तीनों लोकों में और तीनों काल में नहीं, माही मतलब में, नहीं मतलब नहीं है। क्या नहीं है? सम्यक दर्शन से के जैसा कोई अन्य सुखकारी, सुखदायक अन्य कोई नहीं है। अब ये थोड़ा ऑपरेशन वाला विषय है। तीन लोक में, क्यों? स्वर्ग अच्छा है कि नहीं अच्छा है? स्वर्ग तो अच्छा है। मिथ्या दर्शन के साथ में स्वर्ग कैसा है? कि मिथ्या दर्शन के साथ स्वर्ग खराब है और सम्यक दर्शन के साथ में नरक भी अच्छा है। क्या बोला? हाँ, सम्यक दर्शन के साथ में नरक भी अच्छा है। वो एक लाइन आती है ना कि उसमें एक पाठ में आती है, उसका भाव ऐसा है कि हे भगवान, मैं धर्म के बिना चक्रवर्ती भी होना नहीं चाहता, और धर्म मेरे साथ में हो तो अगर मैं गरीब भी हूं तो भी मुझे चलेगा। हाँ, ये सम्यक दर्शन का महत्व है, महिमा है। क्या? कि तीनों लोक में, क्यों? अमेरिका में तो सुख है सार्थक, अमेरिका में सुख है, ऑस्ट्रेलिया में, इजिप्ट में, जापान में, चाइना में, इंडिया में, इंदौर में, मुंबई में। अरे तीनों लोकों की बात कर रहे हैं। तीन लोक मतलब सब आ गया, पूरे तीन लोक में और तीनों कालों में, भले वर्तमान हो, भविष्य हो या पास्ट हो, तीन कालों में सम्यक दर्शन जैसा सुख देने वाला तो कोई नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं है। ये महिमा है सम्यक दर्शन की। इसका विशेष अर्थ अपन और कल थोड़ा करेंगे आगे। सकल धर्म को मूल यही, जितना भी हम धर्म है, सर्व धर्मों का मूल क्या है? दंसण मूल धम्मो। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, आधार है। इस बिन करनी दुखकारी, इसके अतिरिक्त जितने भी क्रियाकांड है ओहो वे दुखदायक है। अब ये अगर मैं खोलूंगा तो आप लोग थोड़े घबरा जाओगे। मुनि अब बन जाना, क्या बोल रहा हूं मैं, संभल के सुनना। उपवास कर लेना, भूखा रह लेना, यहाँ तक कि मुनि बन जाना, नग्न रह लेना, केशलोच कर लेना, पर सम्यक दर्शन के बिना अगर ये सब है तो वह सुखी करने वाला नहीं है, दुखी करने वाला है, ये बता रहे वो। इतनी महिमा है सम्यक दर्शन की। विदाउट सम्यक दर्शन खड़े होकर के आहार लेना भी सुख का कारण नहीं है, दुख का ही कारण है। अब वो क्यों है, इसकी बात अपन कल करेंगे, ठीक है? कल भैया छोड़ना मत कल की क्लास को, नहीं तो आप लोग उल्टा सीधा समझ लोगे। हाँ, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।